नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जीके सीरीज में। हम सब आज देखने वाले हैं पंजाब राज्य के जानकारी। पंजाब राज्य की जानकारी देखते वक्त बच्चों, आप लोगों का सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद इसी बात के लिए कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया। तो आइए देखते हैं पंजाब राज्य। पंजाब राज्य का सबसे पहले क्या देखेंगे, नक्शा। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, यानी पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब राज्य को कितने राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्य। कितने राज्य, 4 और एक देश। सबसे पहले तो 4 राज्य देखेंगे। 4 राज्य कौन से, सबसे पहला लगते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानियां हैं, 2। सबसे पहले तो बच्चों कितनी है, कौन सी है, जम्मू। दूसरी श्रीनगर, सर्दी में कौन सी होती है बच्चों, जम्मू। और श्रीनगर गर्मी में, यानी कि श्रीनगर कब होती है बच्चों, गर्मी में। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बच्चों शिमला और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का अलग ही एक इतिहास है। चंडीगढ़ का उपनाम क्या है बच्चों, सुनियोजित शहर। सुनियोजित शहर किसे कहते हैं बच्चों, चंडीगढ़ को, यानी कि चंडीगढ़ का उपनाम सुनियोजित शहर। इसी के साथ में चंडीगढ़ के इंजीनियर कह सकते हैं, वास्तुकार कह सकते हैं। वास्तुकार किसे कहते हैं बच्चों, ली कार्बोजियो, यानी चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने किया था, ली कार्बोजियो ने। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों, जयपुर। जयपुर को कौन सी सिटी कहते हैं बच्चों, पिंक सिटी। पिंक सिटी, गुलाबी शहर। इसी के साथ में राजस्थान का गठन किसने किया था, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह द्वितीय। यानी यह बच्चों ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानियाँ हैं, 2। जम्मू सर्दी में, श्रीनगर गर्मी में। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का उपनाम सुनियोजित शहर, जिसके वास्तुकार ली कार्बोजियो बच्चों। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों, जयपुर। जयपुर को कौन सी सिटी कहते हैं बच्चों, पिंक सिटी और गुलाबी शहर। इसी के साथ में इसका गठन कब हुआ, गठन किसने किया, सवाई जयसिंह द्वितीय। इसी के साथ में एकमात्र देश जिसकी पाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, जो पंजाब की सीमा से लगता है। आगे बढ़ते हैं पंजाब। पंजाब को शेरों का राज्य, सिखों की भूमि कहते हैं बच्चों। सबसे पहले यह सवाल क्लियर होना चाहिए, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। दूसरा सवाल, इसका गठन कब हुआ, यानी गठन का साल याद रखना ज़रूरी है। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1967। कब हुआ, 1 नवंबर 1967। दूसरा सवाल, यहाँ का पशु कौन सा है बच्चों, काला हिरन। यानी राजकीय पशु पूछने के बाद में क्या आना चाहिए बच्चों, काला हिरन। इसी के साथ में जलीय जीव। जलीय जीव क्या है बच्चों, सिंध नदी का डॉल्फिन। सिंध नदी का डॉल्फिन, यह सभी ध्यान में रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हुए यहाँ बच्चों जलीय जीव क्या बोला, सिंध नदी का डॉल्फिन। इसी के साथ में राज्यसभा। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 7। इसी के साथ में लोकसभा। लोकसभा की कितनी है, 13 सीटें। और ध्यान रखना है राज्यसभा की कलम कितनी है, 80। लोकसभा की कलम 81। यह सभी चीज़ें ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बच्चों, लुधियाना। कौन सा है, लुधियाना। एक बार आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन करते वक्त ही स्क्रीनशॉट लेना है आप सभी को। रिवीजन करते हुए आगे देखेंगे नृत्य। नृत्य कौन से है बच्चों, यहाँ का भांगड़ा और
गिद्दा। तो गिद्दा नृत्य सिर्फ महिलाएं करती है बच्चों। कौन करता है बच्चों? महिलाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ में रिवीजन भी कर लेते हैं। पंजाब का नक्शा देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ऊपर की ओर से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानियां हैं? 2, जम्मू और श्रीनगर। सर्दी में कौन सी है? जम्मू। श्रीनगर गर्मी में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और इसी के साथ में ध्यान रखना है, पंजाब को कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4। और देश एकमात्र जो कौन सा है? पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। हरियाणा की ओर आते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का उपनाम सुनियोजित शहर, और चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बुजियो। इसी के साथ में बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसका उपनाम क्या है बच्चों? पिंक सिटी, गुलाबी शहर, जिसका गठन किसने किया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए पंजाब का उपनाम क्या है बच्चों? 5 नदियों की भूमि। पंजाब का उपनाम क्या है? 5 नदियों की भूमि। यह सवाल ध्यान में रखना जरूरी है कि पंजाब का उपनाम क्या है बच्चों? पंजाब का उपनाम 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। तो इसका अर्थ जानना जरूरी है। पंज और आब, यानी पंजाब का अर्थ होता है पंज और आब। पंज का मतलब 5 और आब का मतलब पानी, इसीलिए 5 नदियों की भूमि। वह नदियाँ कौन सी है? तो सबसे पहले सतलज। सतलज, और सतलज नदी का पुराना नाम ध्यान में रखना ज़रूरी है। सतलज का पुराना नाम है शतुंद्री। क्या है बच्चों? शतुंद्री। दूसरी रावी। रावी का पुराना नाम क्या है? पुरुषनी। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी। तीसरे नंबर पे ब्यास। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? विपाशा। यानी सतलज का पुराना नाम शतुंद्री, रावी का पुराना नाम पुरुषनी, व्यास का विपाशा। इसी के साथ में चिनाब। चिनाब का पुराना नाम आस्किनी। चिनाब का पुराना नाम क्या है? आस्किनी। 5 नंबर पे हम सभी की चहेती नदी, जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो है झेलम। क्योंकि झेलम का इतिहास बहुत गहरा है बच्चों। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। यह नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था। वह युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। और यह युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। इसी युद्ध का उपनाम हाइडेस्पीच का युद्ध है। किसका बच्चों? हाइडेस्पीच का। और यह एक बार फिर से ध्यान में रख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। पंजाब नदी का उपनाम 5 नदियों की भूमि। पंजाब का अर्थ होता है पंज और आब। पंज का मतलब 5, आब का मतलब पानी। तो 5 नदियाँ देख लेंगे। सतलज का पुराना नाम शतुंद्री, रावी का पुरुषनी, व्यास का विपाशा, चिनाब का आस्किनी, झेलम का वितस्ता। झेलम का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में, जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। उसी युद्ध का उपनाम क्या है? हाइडेस्पीच का युद्ध। तो यह सिकंदर और पोरस के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। सिकंदर और पोरस के बारे में। सिकंदर का सेनापति, जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस। क्या था? सेल्यूकस। सेल्यूकस का राजदूत, सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज।
मेघास्तनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? मेघास्तनीज। और इसी के साथ में मेघास्तनीज का एक अलग इतिहास है। मेघास्तनीज की किताब का नाम क्या है बच्चों? इंडिका, जो कि मौर्य वंश के बारे में वर्णन बताती है। इसी के साथ में इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। और इसी पंजाब का एक और उपनाम है, इसे क्या कहते हैं? सिखों की भूमि। किसकी भूमि बच्चों? सिखों की भूमि। सिखों की भूमि किसे कहते हैं बच्चों? पंजाब को। यानी कि सिखों की भूमि पंजाब। तो सिखों के कुल कितने गुरु हुए बच्चों? सिखों के कुल 10 गुरु। कितने गुरु हुए? 10 गुरु। तो सबसे पहले सिख धर्म का गठन किसने किया? यानी सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म का गठन, सिख धर्म का संस्थापक कौन था? गुरु नानक जी। कौन थे बच्चों? गुरु नानक जी। और अब इन सभी 10 गुरुओं का नाम जान लेते हैं। सबसे पहले गुरु नानक जी, दूसरे नंबर पे गुरु अंगद जी, तीसरे नंबर पे गुरु अमरदास जी, चौथे नंबर पे गुरु रामदास जी, 5 नंबर पर गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, 6 नंबर पर हर गोविंद जी। कौन थे बच्चों? हर गोविंद जी। 7 नंबर पर बच्चों हर राय जी। 7 नहीं, आगे 8 नंबर हर किशन जी। कौन थे बच्चों? हर किशन जी। 9 नंबर पर तेज बहादुर। कौन थे बच्चों? तेज बहादुर। 10 नंबर गुरु गोविंद सिंह। यानी सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के संस्थापक गुरु नानक जी और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद जी। इन सभी के फेमस गुरुओं का कुछ इतिहास जानेंगे बच्चों। सबसे पहले गुरु आ गए गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म का गठन किया। इसी के बाद में फेमस यानी सभी के चहेते गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृतसर शहर बसाया। यानी अमृतसर शहर का गठन किसने किया? गुरु रामदास जी ने। इसी के साथ में इन्हीं के नाम से यहाँ हवाई अड्डा है, यानी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसका नाम है गुरु रामदास जी। इसके साथ में आगे बढ़ते हुए 5 नंबर के गुरु, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने स्वर्ण मंदिर को बसाया। यानी स्वर्ण मंदिर को किसने बसाया? गुरु अर्जुन देव जी ने। इनको सजा किसने दी? यानी गुरु अर्जुन देव जी को सजा किसने दी? जहांगीर ने। किसने दी? जहांगीर ने। इसका अलग इतिहास है बच्चों, यह लिखेंगे नहीं मगर बताएंगे। जहांगीर के पुत्र खुसरो को इन्होंने श्रेय दिया था, इसी के लिए उन्हें सजा दी गई थी। किसने दी थी? जहांगीर ने। इसी के साथ में बाद में महत्वपूर्ण गुरु है गुरु तेज बहादुर। तेज बहादुर, तेज बहादुर को सजा किसने दी? यह सवाल बहुत बार रिपीट होता है, हर परीक्षा में उपयोगी है। किसने दी? औरंगजेब ने। किसने दी? औरंगजेब। इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने खालसा धर्म का गठन किया।
कौन से धर्म का, यानी खालसा धर्म के संस्थापक कौन है बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। गुरु रामदास जी ने कौन सा शहर बसाया? अमृतसर शहर। इन्हीं के नाम से कौन सा हवाई अड्डा है? गुरु रामदास हवाई अड्डा। इसी के साथ में 5 नंबर के गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने स्वर्ण मंदिर बसाया, जो कहाँ है? अमृतसर में। इनको सज़ा किसने दी बच्चों? जहांगीर ने। इसी के साथ में 9 नंबर के गुरु, जो सवाल हर परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है बच्चों, ध्यान में रखिए कि तेज बहादुर को फांसी की सज़ा किसने दी? औरंगजेब ने। गुरु गोविंद जी का महत्वपूर्ण कार्य, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? खालसा धर्म का संस्थापक। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, हर रोज कुछ नया सीखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, और जो बच्चे नए होंगे वह सबसे पहले सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें बच्चों, क्योंकि आप सभी का जुड़े रहना ही मुझे मोटिवेट करता है। सबसे पहले अब यहाँ के पर्यटन स्थल देखेंगे। पर्यटन स्थल में सबसे पहला अमृतसर शहर, जिसके संस्थापक कौन बताया बच्चों? गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। इसी के साथ में स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर को किसने बसाया? गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 5 नंबर के। और गुरु अमरदास 4 नंबर, और गुरु अर्जुन देव 5 नंबर बच्चों। इसी के साथ में यहाँ बच्चों जालियनवाला बाग है। जालियनवाला बाग, जो बहुत दुखद घटना है बच्चों, जिसके आ जाने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जालियनवाला बाग, एक बार फिर से लिख लेते हैं, जालियनवाला बाग। यह घटना बहुत दुखद है। जालियनवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। यह तारीख ध्यान में रखना ज़रूरी है बच्चों, हर परीक्षा में उपयोगी होती है बच्चों। आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और हर रोज़ ऐसा ही कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसी के साथ में हर रोज़ कुछ नया सीखिए।